कलीमुल हफीज साहब, पहले भी जितने आप लोग दो किताबें अलग अलग पढ़ रहे हैं क्या? उसमें डिटेल है, एक, तो इसलिए एक अरशद मदनी पढ़ रहे हैं, एक कलीमुल हफीज पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं सबसे पुराना मजहब इस्लाम शुरू हुआ हिंदुस्तान में, आप बता रहे हैं कि नहीं उससे पहले ईसाई भी थे, यहूदी भी थे। कहां कंफ्यूजन है जी? तो जो ईसा अलैहिस्सलाम और यहूदी अलैहिस्सलाम और जब सिलसिला इस दुनिया का शुरू हुआ वो आदम अलैहिस्सलाम से, जिनकी जाए पैदाइश भारत मानी जाती है, वहां से शुरू हुआ। तमाम मज़ाहिब जो हैं वो उसी आदम अलैहिस्सलाम की औलादों पे आए और आते आते आखिर पैगंबर जो आए हैं वो मोहम्मद साहब आए हैं। ये इस्लाम का मानना है। वही तो अच्छा, एक बात और बता दीजिए, फिर थोड़ा मैं चर्चा को विस्तार दे दूंगा। ये कब पैदा हुए आदम साहब, जो पहले इंसान के तौर पे थे, ये कब पैदा हुए, कोई अंदाजा है? ये तो हो सकता है कि 1 लाख साल पहले पैदा हुए हो, इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन कुरान में इसका जिक्र है कि दुनिया जब शुरू हुई तो वो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, तो कभी से तो और ईसाई भी इसको एडम करके मानते हैं और ज्यूज भी इसको इसी तरह से मानते हैं। ठीक है, मैं एक और हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर असगर साहब जुड़े हुए, उनसे ये कंफर्म कर लेता हूं। असगर साहब, कब आए आदम साहब, जो आए आपके, शुरुआत हुई और हिंदुस्तान में पहले इस्लाम का विस्तार हुआ, तो कब आए वो? देखिए, कुरान में इस बात का जिक्र है कि जब दुनिया बनाई गई, अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, तो उसकी शुरुआत में पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम को भेजा गया। और तो कब शुरू हुई इस्लाम के मुताबिक दुनिया, कब शुरू हुई, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा लोगों को विस्तार मिलेगा। देखिए, मैं इसमें बिल्कुल 100% कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये हजारों साल पहले या लाखों साल पहले की बात होगी। और जहां तक कोई जिक्र नहीं है किसी किताब में कि कब शुरू हुई? कुरान में जिक्र है इसका। ये कोई धर्मगुरु से आप पूछ सकते हैं, कोई इस्लामिक स्कॉलर, और मेरी नॉलेज में नहीं है। मैं इसीलिए तो जानना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ने की कोशिश की, आप लोग शायद बता सकें बेहतर कि कब शुरू हुआ ये सिलसिला। अगर ये सवाल पहले से आपका हमारे पास आया हुआ होता तो हम इसका जवाब साथ लेके आते। इत्तेफाक है, हमारी नॉलेज में नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जहां जो मदनी साहब ने कहा ये बहुत पहले से शुरू से इस्लाम है, तो ये बात सही है। आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम से इस्लाम शुरू हुआ, और उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी है, फजर की नमाज। अब मुझे एक और जो छोटा सा कंफ्यूजन है, आपके मुताबिक मुझे वो दूर कर दीजिए। वो ये कि अगर उन्होंने पहले नमाज पढ़ी, यहां शुरुआत की, तो फिर इसके बाद यहां पे ये जो हिंदू धर्म है वो कैसे प्रचलन में आ गया? मैंने सारे लोग संस्कृत में वेद लिखने लगे अचानक। ऐसे तो डिफरेंट सारे मजहब है। नहीं, मुझे ये तो बताइए ना, ये कैसे शुरू हो गया? इसका कोई सिलसिला मिलता है कि ये वेद कैसे लिखे जाने लगे, ये संस्कृत भाषा कैसे अवतरित हो गई हिंदुस्तान के अंदर? सारे पुरानी चीजें और जो संस्कृति इसके बाद धर्म के साथ उत्पन्न हुई, वो कैसे वैदिक हो गई? इसका कोई एनालिसिस है? ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर कोई आज की तारीख में भी किसी भी धर्म में जाना चाहे, और सबको छोड़िए, कोई नया धर्म बनाना चाहे, किसने शुरू किया, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। कुछ तो एनालिसिस किताबों में होगा। मेरा ज्ञान कम है इस्लाम के संदर्भ में, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई, चूंकि बहुत से नबी बीच में आए, जैसे ईसाइयों के लिए ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने उस धर्म को शुरू किया। इसी तरीके मैं आपको अभी की आपके सामने ही करीब आपकी तारीख से जुड़ी मिसाल दे दूं। अकबर आजम आए और उन्होंने एक दीन इलाही चलाना शुरू कर दिया था, कि अब वो उसमें नाकामयाब रहेगी, एक अलग बात है। लेकिन जो इस्लाम की अगर आप बात करते हैं, तो इस्लाम तो जिस दिन से दुनिया बनी उस दिन से इस्लाम नहीं। मैं तो केवल ये जानना चाह रहा था कि ये बदलाव कब से शुरू हुआ, कब लोग इस्लाम को खारिज करके वैदिक परंपरा को हिंदुस्तान में मानने लगे? मैं तो इतिहास के हिसाब से समझना चाह रहा था। वीएचपी से प्रवेश चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए, वो उत्तर दे रहे हैं आपकी बात का। प्रवेश, सूरा 4 अनानिसा पारा 5, उसमें क्या लिखा है? अल्लाह से हटकर बस कुछ देवियां कहां पे थी, कौन सा समाज उनको मानता था? इसमें लिख रहा है कि वे अल्लाह से हटकर बस कुछ देवियों को पुकारते हैं, और वह तो बस सर्कस शैतान को पुकारते हैं। इसका मतलब उस इस्लाम से पहले कुछ था, उससे पहले कुछ था ना, इसलिए तो उसको आप उसके खिलाफ आप बात करना चाह रहे हैं। और ये आपके मैं कुरान का कोटेशन लेकर आया हूं, कुरान में लिखा। और दूसरी चीज, जैसा आपने संगीत जी को कहा कि हम तो अल्लाह की इबादत की बात करते हैं, आप क्या कहते हैं? ए मेरे बेटो,
अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन यानी यही धर्म, यही रिलीजन चुना है और इसके अलावा किसी और का आपको पालन नहीं करना। सूरह 2 अल बकरा पारा 1, ये आपके कुरान में लिखा है। एक चीज राम जी, दूसरी चीज बता देता हूं, ये जो इस्लाम है ये कोई धर्म नहीं है, ये एक रिलीजन है, अब्राहमिक रिलीजन है, जो एक किताब, एक भगवान और एक तरह की पूजा पद्धति पर बेस्ड है और यही इनकी समस्या है। इसीलिए दुनिया के देशों में जहां पर भी गए इन्होंने एक ही काम किया, नरसंहार किया, आतंक किया और वहां के लोगों को अपने जैसा बनाया। इसलिए हिंदू समाज की बात देखें, हिंदू समाज किसी एक किताब पे नहीं टिका, किसी एक भगवान पे नहीं टिका और किसी एक तरह की पूजा पद्धति को नहीं मानता। लेकिन इसीलिए हमने सबको साथ मिला करके चलने की बात की है। प्रवेश चौधरी साहब, हमारा देखिए मकसद किसी धर्म को ऊपर किसी धर्म को नीचे की विषय ही नहीं है। हम इतिहास बता देते हैं इनका। हाँ, मूल विषय जो है, मैं इनका इतिहास बताता हूं राम जी, मैं कि जो बातें उस मंच पर कही जाने वाली थी वो कही गई है क्या? राम जी मैं इनका इतिहास बता देता हूं। देखिए पहले सनातन आया, सनातन के बाद जैन धर्म आया, जैन के बाद बौद्ध आए, बौद्ध के बाद ज्यूस आए, ज्यूस के बाद क्रिश्चियन आए, क्रिश्चियन के बाद इस्लाम आया। अरे भैया 1400 साल के शिशु हुआ, 1400 साल के शिशु हुआ, आराम से चौधरी से ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आराम से चौधरी साहब, खामा की कहानियां कर रहे हैं कि हम पुराने, एक मिनट एक करके जब जिसकी बारी आए एक करके शिशु हैं चौधरी साहब प्लीज। 1400 साल की तारीख, 1400 साल के शिशु हैं आप, बच्चे हैं आप, ठीक है, इसीलिए आप टिक नहीं पा रहे। एक मिनट रुक जाइए, वो एक अलग तारीख है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ जी। वहां से जो इस्लाम, वो आखिरी नबी की तारीख बता रहे हैं आप। इस्लाम कोई आखिरी नबी से शुरू थोड़ा हुआ। अरे भाई उसी ने शुरू किया ना, बुत परस्ती को रोका और तमाम चीजें करी उसने। जी मोहम्मद के बारे में पढ़ा नहीं क्या? आराम से प्रवेश चौधरी साहब, मोहम्मद के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वहां कोई भी ऐसी टिप्पणी मत कीजिए। देखिए मैं अगर अरशद चौधरी साहब मेरी बात सुन लीजिए, अगर मैं अरशद मदनी को किसी बात को लेकर सवाल कर रहा हूं, एक मिनट असगर अली खान साहब, ठीक है, मैं अगर अरशद मदनी को किसी बात को लेकर सवाल कर रहा हूं तो चौधरी साहब आपसे भी इल्तिजा ये है कि बात वही कही जाए जो किसी को खराब ना लगे, बात वो कही जाए। हां सच है, फैक्ट को तरीके से रखा जा सकता है और उसी तरीके का नाम ये परिचर्चा है, मेरी कोशिश ये है। लेकिन मनोज सिंह काका साहब, समाजवादी पार्टी इसको किस तरह देखती है? क्या ये जमीयत वाले भी एक तरह से बीजेपी के साथ मिलकर उनका 50-50 का काम कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी किसी भी धार्मिक मसलों पे बहुत ज्यादा अपना बयान देना मुनासिब नहीं समझती है, लेकिन समाजवादी पार्टी हर तरह के वक्तव्य को जो धार्मिक लोगों के द्वारा दिए जाते हैं और मानवता के दृष्टिकोण से देखती है। और इस कलुषित माहौल में बस हमें गांधी के एक बात को याद करने के, पूज्य बापू के एक प्रार्थना को याद करने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम और सबको सन्मति दे भगवान। और कबीर ने भी एक बात कही थी कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घटी राम है दुनिया जाने नहीं। तो और अगर आप गीता का, हमारा जो हम सभी का, हमारा आपका सभी का जो हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता है, उसमें भी यही कहा गया है लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के द्वारा कि सभी के हृदय में, सभी मानव के हृदय में ही भगवान का वास होता है। और उसके साथ गीता का एक और श्लोक है कि नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते, तो ज्ञान ही सबको पवित्र कर सकता है। और आप जैसा जब ज्ञानी विद्वान मैं समझता हूं कि एंकर हो, तो सबसे ज्यादा जो आज का माहौल है उसमें मानवता पर बात करने की जरूरत है। और मैं एक कोट करके खत्म कर रहा हूँ राम मोहन जी। रामधारी सिंह दिनकर की एक किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है, और मैं समझता हूं कि आप भी पढ़े होंगे, और उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत का निर्माण कोई एक धर्म, जाति या मजहब के लोग ये दावा नहीं कर सकते कि भारत का निर्माण, भारत की संस्कृति का निर्माण सिर्फ उनके आधार पर हुआ है। हजारों संस्कृतियां, हजारों धर्मों और हजारों तरह के बलिदान पर भारत का निर्माण हुआ है। हम आज के माहौल में आप जैसे लोगों से यही जानना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि कुरान, बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहिब सबसे ज्यादा सुरक्षित तब रहेगा जब बाबा साहब के द्वारा बनाया गया हमारा संविधान सुरक्षित है, ठीक है, और उसी की मान्यता जितनी बढ़ेगी हम सब आप आपस में उतना प्रेम से रह सकते हैं। समाजवादी पार्टी की यही मान्यता।